हेलो मेरे प्यारे लाल छोटे छोटे बच्चों एवं मेरे छात्रों छात्राओं, आज मैं आप लोग के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुका हूँ। इसका आज मेरा दूसरा चैप्टर है गणित का। पॉलिनोमियल बहुपद से संबंधित है। बहुपद को समझने के लिए सबसे पहले हम उसका कुछ फार्मूला नोट्स उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल आप लोग का स्वागत है एंड टारगेट क्लासेस में। आज मैं आप लोग को अभ्यास कराऊंगा पॉलिनोमियल का, बहुपद का, जिससे 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। इस बार तो और भी ज़्यादा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम सब एक ही बार में सभी फार्मूला को एक साथ रख दिए हैं। एक एक करके सभी फार्मूला का बारी बारी से लिखते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। एक एक फार्मूला आप लोग को प्रोवाइड करता रहूँगा। आप लोग हो सके तो आप लोग कॉपी कलम ले लीजिए और उसको एक कॉपी में उतार लीजिए। एक कॉपी में उतार लीजिए और बारी बारी से जैसे क्वेश्चन आए उस फार्मूला को देखिए और कौन सा फार्मूला लगे उसमें बैठाइए। बैठाकर उसको अपना आंसर आप खुद बनाइए। चलिए शुरू करते एक नंबर से। एक नंबर से शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक और कमेंट जरूर कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। ठीक है, अब चलते एक नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले उसका सॉल्यूशन देखते हैं। कहा जा रहा है किसी बहुपद में उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद का घात कहते हैं, यानी जितना घात रहेगा पावर में उतना उसका घात कहलाएगा। अब चलते किसी भी बहुपद के लिए आवश्यक है कि x का घात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। VVI इसको कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। किसी भी बहुपद के लिए आवश्यक है कि x का घात यानी x का पावर जो है ऋणात्मक यानी माइनस में नहीं होना चाहिए या रूट के रूप में कभी नहीं होना चाहिए। यानी कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए ax² प्लस में b रूट x प्लस में c। ये रूट जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रूट में कभी नहीं होना चाहिए। यही हमारा क्या होना है, ए अगर रूट में होता है तो ये कभी बहुपद नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं बनेगा। ठीक है, या इस प्रकार से भी रहेगा ax² प्लस में b x के पावर 1/2 प्लस में c। ये इस प्रकार से भी रहेगा तो ये बहुपद नहीं बनेगा, कभी बहुपद नहीं बनेगा। अब चलते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक पर। अब कहा जा रहा है एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद करते चलिए, लिख लीजिए कहीं। अब चलते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं और इसकी शून्यक की संख्या 1 होती है। इसकी शून्यक की संख्या 1 होती है और इसके लिए सूत्र होता है, शून्यक बराबर होता है रैखिक बहुपद का, शून्यक बराबर होता है -b बटा में a। -b बटा में a, यह हो गया शून्यक, इसको नोट कर लीजिए। अब फिर चलते हैं इसका व्यापक रूप पर, ax प्लस में b। यह हो जाता है इसका व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाता है? ax प्लस में b हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अगला क्या है टॉपिक हमारा है दो घात वाला को द्विघात बहुपद का। दो वाला बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं जिसकी शून्य की संख्या 2 होती है। इसका व्यापक रूप की बात करें तो ax² प्लस bx प्लस में c होता है, जहां a बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं इसका शून्यक, इसमें 2 शून्यक होता है। इसके द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, इसको ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा में c। इसको नोट कर लीजिए, इस शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/c हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नहीं, अगला टॉपिक में चलते। ये हमारा ये b का जो मान है यहाँ पर ये x का गुणांक आ जाएगा। x का यहाँ पर x का गुणांक जो है यहाँ पर x का गुणांक क्या है b, यही हमारा b हो जाएगा, इसका माइनस b इसका मान हो जाएगा। और a का मान जो है ये तो जानते ही है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है x का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है। अब द्विघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा में a, यानी ऊपर वाला अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऊपर वाला अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में क्या कहा जा रहा है, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिसका व्यापक रूप क्या होता है, तो जिसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d होता है, प्लस में d होता है। ठीक है, यानी ax² प्लस ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d होता है, प्लस में d होता है। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। और जितना घात होगा उतना शून्यक होगा, जितना घात उतना शून्यकों की संख्या होगी। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। सबसे पहले इसको समझिए, माइनस बी बाई ए त्रिघात बहुपद में अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। अल्फा बीटा गामा यानी तीनों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योगफल होता है माइनस बी अब बटा में ए हो जाएगा, माइनस बी बटा में ए हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब क्या है, अगला है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, तो माइनस डी बटा में। ठीक है, पहले इसको याद रखिए, याद कैसे रखिएगा, तो पहले होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हो जाएगा माइनस बी बटा में ए। ठीक है, अल्फा बीटा यानी दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल, अल्फा बीटा, फिर हो जाएगा बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी अब बटा में ए। सी बटा में हमेशा ए ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा। और तीसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा दूसरा। और तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, तो तीसरा हो जाएगा आपको शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा माइनस डी अब बटा में ए, माइनस डी बटा में ए हो जाएगा। तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत आसान होगी। और एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला हो जाएगी इसमें, क्या, तो इसमें एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला हो जाएगी अल्फा, इसमें और महत्वपूर्ण फॉर्मूला क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा रहेगा, तो इसके लिए माइनस बी बटा में ए का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। इसको लिखते चलिए। और अगला इससे आगे रहेगा, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा रहेगा, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इसको हो जाएगा इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस बी अब बटा में सी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी अब बटा में सी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, इसको
बढ़िया से देख लीजिए, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। अगला है अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो इसको भी थोड़ा नोट करते चलिए, लिखते चलिए। आगे आपको बहुत सारे इसे ऐसी प्रॉब्लम आएगी जो आप इसे कुछ ही सेकंड में सॉल्व कीजिएगा। चलिए, इसका हो जाएगा फॉर्मूला क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, इसको फिर से लिख देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा रूल है, इतना को याद करते चलिए। अगला है, आगे है इसमें पी एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पी एक्स का शून्यक अल्फा बीटा होने पर पी अल्फा बराबर भी 0 और पी बीटा बराबर भी 0 होगा। पी अल्फा बराबर 0, पी बीटा बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला नेक्स्ट, द्विघात बहुपद के जब दो शून्यक दिया हो, जब दो शून्यक दिया हुआ, पहला अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया हो, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए, द्विघात बहुपद निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस में प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगी। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगी। ठीक है, अब है अगला, यदि पी एक्स के दो शून्यक, यदि पी एक्स के दो शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा एक्स माइनस अल्फा, दो शून्यक अल्फा और बीटा हो, दो शून्यक क्या हो? अल्फा और बीटा हो, तो पहला क्या हो जाएगा? तो एक्स में से अल्फा को घटा लेंगे और दूसरा को एक्स में से बीटा को घटा लेंगे, ये दो शून्यक हो जाएगी। ठीक है, गुणनखंड के रूप में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुणनखंड के रूप में हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी का शून्यक 2 और 3 दिया हो, तो यह किसका गुणनखंड हो जाएगा? तो गुणनखंड के रूप में इसे हम x माइनस 2 और x माइनस 3 के रूप में लिख सकते हैं, क्या कि ये दोनों उसका गुणनखंड के रूप में होगा। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज पर, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है, इसको बारी बारी से सॉल्व करते चलेंगे। तो ये रहा आप लोग के सामने 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन। तब प्यारे लाल, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे प्यारी छात्राओं, इसे 1 नंबर को ध्यान से देखिए और इसे बढ़िया से बनाइए। इसमें क्या है? कुछ है नहीं। इसमें क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है। इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा? बस कुछ सेकेंड ही लगेगा बनाने में। पहले समझिए इसको, क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 4 का शून्यक अल्फा बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में ए। अब जो मैं बताया था इससे पहले, उसको याद कीजिए। ए बराबर कितना है? तो ए बराबर है हमारा 1, अब बी बराबर है हमारा माइनस में 1, माइनस 1 है। ठीक है, और सी बराबर कितना है? तो सी बराबर हमारा है 4, सी बराबर 4 है। ए बराबर 1, बी बराबर -1 और सी बराबर
हाँ, तो सभी बच्चे अपना अपना नोट कर लिए हैं सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से ये रहा आप लोग के सामने 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए और इसको बस कुछ ही सेकंड में बनाइए। चलिए तो मेरे प्यारे लाल, तो शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि द्विघात बहुपद ax² माइनस बी माइनस एक्स प्लस में 4 का शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इसमें सबसे पहले हम a का मान ज्ञात करते हैं। तो a का मान है 1 और b का मान है गया -1 और c का मान हो गया आपको 4। c का मान 4 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b बटा में a होता है, -b बटा में a होता है। अब क्या करते हैं, a का मान b का मान रख देते हैं माइनस, अब b का मान कितना है -1 अब बटा में -1 अब बटा में कितना हो जाएगा, तो a का मान हो गया आपको 1। ठीक है, a का मान कितना हो गया 1। अब माइनस माइनस प्लस, यानी a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी +1 अब बटा में 1, 1/1 से 1 कट गया खत्म। तो हमारा कितना आंसर बच जाएगा 1। कितना बच जाएगा 1। तो इसका शून्य हो जाएगा कितना, a अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 1। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर समझिए कितना लिखा हुआ है, द्विघात मतलब 2 घात। तो जिसका 2 घात होगा उसका शून्यक की संख्या भी 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर क्वेश्चन, चलिए ये तो कुछ नहीं था। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए मजेदार क्वेश्चन है। x² है, क्या है, x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान क्या होगा। यानी शून्यक अल्फा बीटा था तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा था। अभी क्या पूछा है, तो अब भी पूछ दिया है, इसका शून्यक a और b है तो a इंटू बी का मान क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटा में a। इसमें c का मान खोज लीजिए, c का मान कितना है 5 है, c का मान कितना है, तो यहाँ पर 5 है, तब 5 रख दीजिए ऊपर। अब बटा में a का मान कितना है, तो 1 है, तब 5 हो जाएगा इसका आंसर। 5 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अब चलते हैं, क्या कह रहा है, मूलों का योगफल क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में है। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, देखिए तनी ध्यान से। इसमें क्या कहा जा रहा है, x² है माइनस में 4x है, x² है माइनस में 4x है और कितना है, और तो आपको दिखाई देता ही नहीं है। देखिए तनी ध्यान से, कितना है, x² है माइनस में 4x प्लस में 1 है, तो मूलों का योगफल क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, वही ना मूलों का योगफल होता है। तो -b बटा में a, हम बार बार फॉर्मूला न लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए -b, तो माइनस हो गया, तब -b, तो b के मान कितना है, तब -4 है, -4 अब बटा में a के मान कितना है, तो 1 है। अब -4 यानी कि कितना हो जाएगा 4, अब बटा में 1, इसको 1 से काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, यानी आंसर आ गया हमारा मूलों का योगफल 4। ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते चलिए समझिए। अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन से ही पकड़ा जाएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात जेकर पावर सबसे अधिक 3 होगा। तो 3 वाला एक ऑप्शन ही दिख रहा है, 2 ऑप्शन दिख रहा है, एगो ई दिख रहा है, एगो ई दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, या तो बढ़ते क्रम में कोई भी व्यापक रूप जो होता है ना, या तो बढ़ते क्रम न तो घटते क्रम, दुइयों को क्रम में होता ही है। ठीक है न, तो देखिए यहाँ पर सी नंबर देखिए, बी नंबर देखिए, बी में देखिए तो आपको इसमें पावर में 4 आ जाएगा, तो ये चतुर्थ घात आ जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, ये किसको काट दीजिए, हटाइए इसको जल्दी। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सब रूल फॉलो कर रहा है, यानी ax² प्लस में ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। इसी प्रकार में होगा, किस प्रकार में, त्रिघात बहुपद का, तो ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d।
इसी रूप का होगा, इसी रूप का होगा, यानी ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स प्लस में सी एक्स प्लस में डी, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। देखिए प्यारे लाल, देखिए थोड़ा सा तनी बढ़िया से दिमाग लगाइए, तनी पिछल का राउंड में दवाइए जल्दी। जो नोट किए हैं उसको, अल्फा 1/अल्फा है, क्या है 1/अल्फा है, क्या है 1/अल्फा, हल्फा नहीं अल्फा, अल्फा यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको क्या सूत्र बताए थे एक के बार में याद रखने के लिए, तब -b/c, -b/c, ऊपर रख दीजिए b के मान -5 है, तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 रखेंगे तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बटा में सी के मान हो गया 1, सी के मान हो गया 7, तब माइनस माइनस प्लस 5, अब बटा में 7, 5/7, 5/7, ऑप्शन बी आंसर सही, आंसर सही हो जाएगा। इसको थोड़ा फिर से समझिए, इसको बढ़िया समझिए इसको। इसमें ए बी सी का पहले मान पहले नोट कर दीजिए। ए का मान कितना हो गया 1, बी का मान -5, सी का मान 7, ठीक है, सी का मान 7 हो गया। अब सबसे पहला प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है, 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा, भिन्न के जोड़ हो गया। जब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। जब इस अल्फा से इसमें भाग देंगे तो ये अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा बीटा, बीटा को हम 1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा बीटा, ठीक है। अब प्लस, ठीक है, इस बीटा से ये वाला बीटा से इसमें भाग देंगे तो ये वाला बीटा खत्म हो जाएगा, ये वाला बीटा खत्म, बचेगा केवल अल्फा। अल्फा को हम 1 से गुना कर देंगे तो अल्फा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ अल्फा हो गया। तो देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है c/a, c/a। अब इसको क्या करेंगे, तो देखिए ये बटा में है, ए भी बटा में कट गया, बचे कितना, तो -b/c, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यही ना फॉर्मूला हम लाए थे। चलिए इस समझे अच्छा से कि नहीं, अच्छा समझ गए ना। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग के लिए हम लाते रहेंगे। इससे अगला वीडियो हम जो लाने वाले हैं वह 2-4 वाले रैखिक समीकरण से रहेगा, उसमें भी 40 से 50 क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 के शून्यक होंगे, तो शून्य क्या होंगे, तो इसका शून्य कितने होंगे, तो द्विघात है तो 2 शून्यक होंगे, कितने 2 शून्यक होंगे। तो एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा एक बीटा होगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए इसको गुणनखंड विधि से भी तोड़ सकते हैं। तो 6 कितना होता है 18, 6 18। इस 7 को हमको 2 ऐसा भागों में तोड़ना है जो हमको गुना करके माइनस में 18 आना चाहिए, -18 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, तो 9 गुने 2, 9 दूना 18, ठीक है। यहाँ पर माइनस भी लाना है तो 1 में माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें -7 लगा हुआ है, क्या है -7 लगा हुआ है, यानी दोनों में से घटाकर हमको माइनस में 7 लाना है। तो माइनस में 7 कब लाएंगे, जब माइनस में 9 रहेगा तब रहेगा, ठीक है। माइनस में 9 रहेगा तब, -9 में से +2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो माइनस में 7 बच जाएगा। इसका आंसर की अगर शून्य की बात किया जाए तो ये हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में 9, यानी प्लस में 9 और माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 2 और माइनस में तो प्लस में 9 और माइनस में 2 हो गया, ठीक है। और इसका देखिए यहाँ पर 6x² है, क्या है a के रूप में कितना है 6, तो इसको 6 से हम भाग दे देंगे, इतने से 6 से भाग दे देंगे, 6 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा हमको 3 बार में, और एक कट जाएगा 3 बार में ऊपर और 2 बार में नीचे, यानी 3/2 कितना हो जाएगा आंसर, 3/2 कॉमा -1/3, -1/3,
3, -1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत हल्का क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत हल्का क्वेश्चन है। 8 नंबर में है, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया है। 1/α + 1/β का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, -c/a लगाइए ना, उसको जल्दी जल्दी हटाइए, उसको -b/c कीजिए, जल्दी उसको हटाइए। माइनस, अब b का मान कितना है? तो 2, -2, अब बटा में c का मान कितना है? 3, -2/3, इसको हटाइए जल्दी इसको। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? तो -2/3 था ना, -2/3 था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हटाइए इसको जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? उसको पढ़िए और आंसर बनाइए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाइए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर जल्दी से जितना जल्दी बनाइए उतना जल्दी फायदा रहेगा। देखिए इस प्रकार में कोई जाने नहीं है। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहे 9 नंबर में दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर x² माइनस में 3 है, x² माइनस में 3 है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको भी हमको इस पर रूट चढ़ा के स्क्वायर कर दीजिए। किस पर? तो x² पहले से है और -3 है, तो इसको भी रूट चढ़ा कर स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए a² माइनस में b² बराबर होता है क्या? देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a माइनस b। एकदम प्लस कर दीजिए, एकदम माइनस कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो समझिए। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका x प्लस में √3, एगो हो जाएगा x और माइनस में √3। ठीक है, जब इसका शून्य के बात किया जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस में चल जाएगा, माइनस वाला प्लस में चला जाएगा, यानी कि माइनस में √3 कॉमा ये माइनस वाला प्लस में चल जाएगा, प्लस √3, -√3 अब प्लस √3, -√3 प्लस √3 किस में है? तो ऑप्शन हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो याद रखिए जो नोट में लिखवाए थे, जो हम पूरा रिवाइज करा चुके हैं उसका, तो बहुपद कौन नहीं होगा? तो ये तो कभी बहुपद होगा ही नहीं। अब चलते हैं इसमें चर संख्या है और अचर संख्या उसमें है ही नहीं। तो समझिए इसमें कौन सा बहुपद नहीं होगा? तो नहीं कौन होगा? समझिए बहुपद नहीं है। तो बहुपद देखिए हम सबसे पहले ही बताए थे, कोई भी अचर पद यानी XYZ के रूप में रहता है, वो जो है रूट में कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए रूट में है कि नहीं? तो है, तो ये आंसर हो गया हमारा, यही है। चलिए हटाइए इसको, हटाइए। अब चलिए 11 नंबर में क्या कर रहा है? जल्दी देखिए। रैखिक बहुपद का व्यंजक है। रैखिक मतलब जेकर पावर में 1 होना चाहिए। जेकर पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिकतम घात कितना है? 2 है। ऐसू ई न बहुपद नहीं है, काय के बटा में है, ई है ये नहीं, बहुपद है ये नहीं। हटाइए इसको जल्दी, हटाइए। अब चलते हैं क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन डी में देखिए, त्रिघात बहुपद है। क्या? त्रिघात बहुपद है। ऑप्शन बी में देखिए द्विघात है। आई तो है ये नहीं बेचारे, इसको काटिएगा, हटा दिए। ठीक है, तो बच गया के गो ना ऑप्शन ए, यही ना। एक पावर देखिए ना, एक के मान नहीं देखिए ना, एक तो है ये है, इसको मानिए इसको। अब 12 नंबर क्वेश्चन, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में है। 12 नंबर फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखिए इस समय तो ज़्यादा समय नहीं लगा, ये सबको हटाइए इसको जल्दी, जितना जल्दी वो करना है। 1/α है प्लस 1/β है, तो एक मान डायरेक्ट बैठाइए -b बटा में c। थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है बोलने में। चलिए माइनस, यहाँ b का मान देखिए, b का मान कितना है? 1 है। b का मान कितना है? 1 है। a का मान 1 है, b का मान 1 है, c का मान भी 1 है। चलिए तो इसका बैठाइए जल्दी बैठाइए इसको। तो -1 अब बटा में 1 बराबर -1 के आंसर हो गया इसका, -1 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में है
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद के बताए हैं, द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तब, योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहेगा तब, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा के मान और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ रहेगा तब। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, तो 2, अल्फा इंटू बीटा का मान -15। तो क्या कौन सा सूत्र लगाना था, तो इसके लिए सूत्र लगाना था एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही लगाना था। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2x, एक्स या ये वाला, प्लस यहाँ पर दिया हुआ है माइनस में 15, तो यह -15 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं, इनमें से द्विघात बहुपद नहीं है, फिर खोजिए, जल्दी खोजिए इसको। द्विघात बहुपद न कौन होगा, न वही न होगा जे रूट में होगा, जेकर पावर रूट में होगा, वही ना होगा। यानी देखिए इसमें देखिए एक्स स्क्वायर अलग है, ये भी अलग है, यानी है देखिए यहाँ पर भी है, ये भी है, ये त्रिघात बहुपद के रूप में है, ये भी है। देखिए ये वाला कभी नहीं होगा, ये बटा में है, ये हटाइए इसको, यही आंसर, पकड़िए इसको, पकड़िए जल्दी पकड़िए। चलिए हो गया इसका आंसर, ये वाला बहुपद है, ये नहीं है, क्या कि बटा में है, ये ऊपर जाएगा एक्स अब प्लस, जब इसको ऊपर ले जाएगा ना तो एक्स के पावर -1 ऋणात्मक में आ गया है, हटाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक घात वाला बहुपद, हम एक के नंबर शुरू में बताएं, एक घात वाला को क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं, क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। और दो घात वाला के द्विघात, तीन घात वाला के त्रिघात कहते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, फिर कौन बहुपद नहीं है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं है, तो ये देखिए फिर बटा में आ गया, ये ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। मारिए इसको, हटाइए बहुपद यही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि शून्यक हैं, फिर इसको गुणनखंड विधि से बनाइए। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर -5 है, तो 6 को किससे गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 को 3 से गुना करेंगे, यानी -3 और गुने -2, 3 दूना 6 प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, जब इसका शून्य की बात किया जाए तो माइनस वाला प्लस में जाएगा +3 और माइनस वाला प्लस में 3, 3 2 इसका आंसर हो जाएगा, 3 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। मिलाते चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए, फिर बदमाशी करें आप लोग। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर -3x -4 है, तो पी एक्स का एक शून्यक होगा, एक को शून्यक होगा, 2 को एक को, हाँ ठीक है, अच्छा बात है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 है, यहाँ पर 4 है, 1 गुने 4 कितना हो जाएगा, तो -4, कितना हो जाएगा, -4। हमको लाना कितना, किसको तोड़ना है, तो -3 को तोड़ना है, 4 लाना है, तो इसको कैसे करेंगे, तो -4 गुने 1 कर दीजिए, प्लस में 1, तो 4 गुने 1 -4, 4 में से -4 में से 1 घटाइएगा तब -3 बच जाएगा। हमार काम जो है दोनों यो पूरा कर रहा है, अब -4 यो बला रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक शून्य क्या हो जाएगा, तो इसमें शून्य क्या हो जाएगा, तब माइनस वाला प्लस में या प्लस वाला माइनस में, यानी 4 माइनस में है, 4 माइनस में है, तो एक शून्य किसका हो जाएगा, प्लस में 4 और 1 प्लस में है तो माइनस में 1 इसका शून्यक हो जाएगा। 4 -1, 4 -1, तब -1 इसमें तो है ही नहीं, 4 तो पकड़ा गया बेचारा, पकड़ा गया, ओकरा धक पहले कुचिए बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है, कहा जा रहा है एक गुणनखंड x+2 है, तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा, तो x अब प्लस में 2 है ना, बराबर में 0 कर दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, -2, x के बराबर -2, ऑप्शन नंबर ए मारिए खटाक से, फटाक से बढ़ाइए, ऑप्शन ए
हो गया। चलिए बढ़ते चलिए 20 नंबर क्वेश्चन 40 तक पूरा कराएंगे। अभी 40 तक घबराइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं आप लोग भी, 40 तक पूरा कराएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि बहुपद पी एस का शून्यक 1 शून्यक 4 है, 4 तो 4 है, शून्यक जब 4 दे दिया है तो गुणनखंड के रूप में क्या हो जाएगा, x माइनस 4, x माइनस 4 है कन्हू ऑप्शन में तो है, तो मारिए इसको ऑप्शन नंबर डी। 20 के ऑप्शन नंबर डी बनाइए, हटाइए इसको। अब 121 नंबर में चलिए, 21 नंबर में है, 21 नंबर क्वेश्चन में है, ध्यान से देखिए। ये रहा 21 से, ये रहा 21 से लेकर 42 तक क्वेश्चन, ये 21 से 42 तक क्वेश्चन रहा। चला अब देखो 21 से 42 तक हम आपको 6 मिनट में ही बता देंगे, 6 मिनट में ही बता देंगे, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। कोई चला हमारा सब ऑप्शन याद है, कौन आंसर ऑप्शन सही होगा से हम ऑप्शन में बतवा चलेंगे ऑप्शन चला, लेकिन कोई फायदा ना होगा। तो हमारा वीडियो बनाने से कौन फायदा, हमको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम एक एक क्वेश्चन को समझा कर हम बताएंगे। हमारा एक गो हमारा मकसद है, हम तोरा से बता कर मतलब समझियो बढ़िया से, समझा कर तब बनबै, समझ चले के एकेदा ई वाला समझिए, एकेदा बोर्ड में उतार कही है, बोर्डे में उतार कही है एकदम। चलो तो 1 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्यान से समझ। फिर वही वाला क्वेश्चन अल पहले जो बताए हैं वही है। 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा, तो एक गो फार्मूला है माइनस बी आ बटा में सी। तो माइनस बी के मान कितना है, तो 2 हो गई, आ सी के मान कितना है, तो 1 हो गई। तो -2 एकर आंसर हो गई। एक बना के हटबै, चलो -2 एकर आंसर सही हो गई। 21 के बी होलै कि ना। चलो ऐसे समझ के बनावे के है, ज़्यादा दिक्कत न हो के चाहिए कोई के भी, ठीक हो। अब चला देखा एते जो है, अब यहाँ पर एकर जो हो जाता आंसर तोहरा कितना हो जाता 21 के। देखो एकर हम ऑप्शन वाइज बनाबै, तो एकर ऑप्शन इनमें से कोई ना होते, एकर ऑप्शन कोई ना होते। काहे ना होते, काहे कि यहाँ रूट में है, कथी में, रूट में है। तो रूट में है तो यही लेकर ऑप्शन इनमें से कोई ना हो, ठीक है। अब चला 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में है, 23 नंबर का क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद द्विघात px 2x² प्लस में 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा फिर सी वाई हमारा जल्दी सी के मान कितना हो, तो सी के मान -4 हो, और ए के मान कितना हो, तो ए के मान कितना 2 हो। तो इसे काट दो 2 बार में, कै बार में 2 बार में कट के लिए, तो -2 एक आंसर हो गई, -2 ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते चला। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 है। क्या कह रहा है, x² - 9x प्लस में a है, तो a का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्य क्या होंगे। a का मान 8 है, तो इसके शून्य क्या होंगे, तो क्या हो जाएंगे, प्लस a में a का मान का गुणनफल, थोड़ा सा मिस्टेक इसमें है, a का मान का गुणनफल 8 है, तब इसके शून्य होंगे कितना। तो देखिए सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा का मान हो सकता है, ये 8 है, तब इसके शून्य क्या हो सकते हैं, तो इसके शून्य हो सकते हैं कितना, 8 हो जाएंगे। और एक और शून्य कितना होंगे, तो एक और शून्य हो जाएंगे अल्फा इंटू बीटा का मान 9, कितना हो जाएंगे 9। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे ऑप्शन वाइज बनाएंगे। गुणनफल ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि px बराबर त्रिघात बहुपद दे दिया है, इसमें त्रिघात बहुपद दे दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दे दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है -d बटा में a,
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है माइनस डी बटा में ए, माइनस डी बटा में ए। तो डी का मान कितना है इसमें, तो डी का मान यहाँ पर देखिए लास्ट वाला होता है डी। ये ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है और डी का मान है। ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है और डी, ठीक है। ए का मान, बी का मान और सी का मान और डी का मान है 7 हो गया, ठीक है। तो डी का मान कितना हो जाएगा 7, तो डी का मान माइनस में 7 बटा में, उसके बाद ए है, ए का मान कितना है 4, माइनस 7 बटा में 4 हो जाएगा इसका आंसर, माइनस 7 बटा में 4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 ये बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी हम फार्मूला बताए हैं। देखिए पहले इसको बढ़िया समझिए, इसको हम 2 मिनट तक समझाएंगे, बढ़िया से समझते रहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको छोड़कर मत भागिए, उसको बना के आइए। आप छोड़ के आइएगा, दूसरों छोड़ के नहीं, वो पकड़ लेगा। आप बना के आइएगा तो समझिए से आपसे अगर बन गया है तो वो सब बनैले होगा, न बनैले होगा तो छोड़ के आएगा। यही बोनाफाइड नंबर आएगा, मतलब कि आपका नंबर बढ़ेगा, ओका नंबर घटेगा तो नहीं है, लेकिन ओकरा से ज़्यादा नंबर आएगा। चला देखो, तो इसमें है सबसे पहले ए के मान फरिया लेते हैं, बी के मान और सी के मान, सबके मान फरिया लेते हैं ऐसे कितना कितना है। तो ए का मान है 1, बी का मान है -3, सी का मान है 5। याद रखिए ए के मान हो 1, बी के मान हो -3 और सी के मान हो 5। सी के मान कितना है 5, ठीक है। तो अब जो है अल्फा प्लस बीटा एक सूत्र बतलिए है कथी, तो देखो एक फार्मूला हो, एक फार्मूला तनी बढ़िया से समझा दिला। अल्फा बटा में बीटा बराबर बीटा बटा में अल्फा है, तो यह भिन्न के रूप में है ना, तो भिन्न के रूप में है तो ध्यान से देखो, ये दोनों के एलसीएम निकालना। पहले ये दोनों के एलसीएम निकालबो तो अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। लिखते चलिए बार बार कहले लिखते चलिए एकरा। देखो बीटा से बीटा कट गए, बीटा से बीटा कट गए, बीटा से बीटा ई बीटा से ई वाला बीटा कट गए, बच गई अल्फा, अल्फा गुने अल्फा तो अल्फा के होल स्क्वायर, अल्फा के होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, ठीक है। यहाँ प्लस के चिन्ह है। आ देखो ई वाला अल्फा से ई वाला अल्फा खत्म खत्म खत्म, बच गल तोहर बीटा। कते बच गल बीटा, बेटा न बीटा, बीटा हाँ बेटा। तो बीटा आ ई गुने बीटा, बीटा 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 के स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। इतना के तनी ध्यान में रखा, एक उतार ले ला, तब चल आगे बतवैला। तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर बटा में अल्फा इंटू बीटा बराबर एकर फार्मूला जो होता है, एकर फार्मूला क्या होता है, तो एकर फार्मूला तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा, 2 गुने अल्फा इंटू बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। एक तनी नोट कर लीजिए, इसको जल्दी नोट कर लीजिए, समझाने के लिए बताएं, सिर्फ अगला बार से इसको नहीं समझाएंगे, ठीक है। इसको सब्जेक्टिव के रूप में अगर पूछे तो सब्जेक्टिव के रूप में भी बनाइएगा, उस प्रकार से हम समझा रहे हैं आप लोग को। चलिए अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिएगा कितना, -b/a, ठीक है। यहाँ पर ई जो है 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान रख देना है, यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा का मान रख देना है। चलिए अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रखेंगे, तो -b बटा में a के होल स्क्वायर, ठीक है। -2 गुने c बटा में a, अब बटा में c बटा में a। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिखिएगा तो लिख लीजिए इसको, ठीक है। ये फॉर्मूला कर हो गया मेन, इसमें मान रख देना है, ठीक है। b के मान c के मान सबके मान पता है, फरियाले हैं एकदम पहले ही से। चलिए अब रखते चलिए, तो इसमें देखिए b का मान -3 है, तो माइनस इंटू -3 के 3 अब बटा में a के मान कितना था, तो a के मान 1 था, 3 के स्क्वायर हो गया, तो 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9। अब -2 गुने c के मान कितना था 5, अब बटा में a के मान कितना था
तो ए के मान 1 था, ठीक है, बटा में फिर सी बटा में, तो सी के मान 5 और बटा में 1, ठीक हो। तो एक तक खत्म हो गए। अब देखो 3 के स्क्वायर कितना हो 9, 3 के स्क्वायर 9 और माइनस 5 दूना 10, 5 दूना 10 और बटा में 5, बटा में 5, बटा में कितना लो 5, तो बटा में जब 5 आ गलो तो ऊपर कितना बचल -1 और बटा में 5, तो -1 बटा में 5 आ गलो हमारे आंसर 1 बटा में 5। ऑप्शन नंबर सी हो कि ना, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब, एकदम सही, 100 + 10% सही हो, सही हो तो सही हो, एकदम सही हो। चलो 27 नंबर में क्या क्या कह रहा है, देखिए भाग एल्गोरिदम, विभाजन एल्गोरिदम दिया भाग एल्गोरिदम, ठीक हो, एकरे कहै छै। तो कथी होइ छै भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, जहाँ g(x) बराबर 0 न हो, 0 न हो तो 0 भाजक हो तो भागफल में कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। तो देखिए इसमें से बनाइएगा तो हमेशा याद रखिएगा ये शेषफल जो बचता है वो gx के घात से एकदम छोटा होता है, क्या होता है छोटा होता है, जन्ने नोक तन्ने छोटे, यानी rx का घात जो है छोटा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन में है x² प्लस में ax माइनस में b, ये न है b के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर आपको हो जाएगा b नंबर -a, b बराबर -1 हो जाएगा आंसर। 28 के बाद 29 के देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में है ax² ax माइनस b के शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर है किंतु विपरीत दिशा में, या तो एगो प्लस में होगा एगो माइनस में होगा, एगो प्लस में एगो माइनस होगा। जैसे मान लीजिए रूट वाला निकालते थे तो √3 -√3 दोनों बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में है, कब, जब x² - 3 के रूप में होता था तब, यानी ax² प्लस में bx प्लस में c, हाँ, तो यहाँ पर ये इसका जो मान होता था 0 हो जाता था, इसका मान क्या हो जाता, 0 हो जाता था, इसी कारण इसका और इसका मान निकलता था, ठीक है। यहाँ पर ठीक उसी प्रकार यहाँ एक b का मान कितना हो गया था 0, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी a का मान 0 होना चाहिए, तभी उस प्रकार के नियम को फॉलो करेगा, यानी एगो प्लस में एगो माइनस में आएगा, कब, जब a बराबर 0 होगा तब, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, तो अल्फा देखिए यहाँ पर x² - 2x अब प्लस में 5 है, प्लस में 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान वही ना होगा -b/a, -b बटा में a, तो माइनस और माइनस, तो देखिए यहाँ पर -b और b के मान दे ले हम -2, तो -2 रख दो बटा में a के मान 1, तो माइनस +2 ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर। अब चलो 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि px बराबर x² प्लस में 7x और प्लस में 10 है तो शून्य अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान तो जानबे करते हैं c बटा में a, और c के मान तो 10 है और a का मान 1 है, तो 10 बटा में 1 बराबर 10, ऑप्शन ए सही। ऑप्शन 32 अब क्वेश्चन नंबर 32 में 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है घात पूछ रहा है, तो घात सबसे अधिक पहले खोजा, 1 कर 1, 1 कर 2, 1 कर 3, 3 घात है ना तो त्रिघात हो गई, तो में घाते पूछ रहा है तो घात 3 है तो 3 हो गई आंसर। आप पूछ रहे कैसा, नहीं तो त्रिघात बहुपद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, चलिए शून्यक देले गुणनफल के योगफल और गुणनफल, शून्यकों के योगफल और गुणनफल देले हो, तो सीधे बात है अल्फा प्लस बीटा का मान देले हो कितना, तो 2, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान देले हो -15। ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी बना चुके हैं, अभी फिर बनाएंगे, तो इसकी क्या हो जाएगा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ए पर मान रख दीजिए बन जाएगा, तो x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिले है 2 आ माइनस दिले है 15 हो गए एकर आंसर। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसी प्रकार से -2x है, -15 है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स प्लस में सी एक्स प्लस में डी अतिरिक्त घात बहुपद का एक शून्यक शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? तो इसका भी गुणनफल क्या हो जाएगा? तो सी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। 35 के पी के किस मान के लिए पूर्णतः x-2 से भाज्य होगा? x-2 से भाज्य होगा p के किस मान के लिए? तो इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आए ना तो x-2 है ना, x-2 है बराबर 0, तो x बराबर जहाँ जहाँ p x है वहाँ -2 जो है इधर जाकर प्लस में चल जाएगा। क्या चीज में? प्लस में चल जाएगा, यानी x बराबर 2 आ जाएगा। जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए। कितना रख दीजिए? 2। तो देखिए, तो यहाँ पर x क्यू है तो 2 का क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8। चलिए प्लस 4 गुने 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 माइनस p गुने कितना? तो 2 प्लस में 8। तो चलिए, तो 8 प्लस में 16 माइनस में तो 4 p गुने 2 तो 2p माइनस में प्लस में 8, तो 8 8 16 16 16 32 हो गया बराबर में 0, बराबर में 0 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 8 8 16 और 16 32, 16 16 32, तो 16 16 32 माइनस 2p बराबर 0, तो 32 बराबर 2p। एक ई वाला 2p जो है इसको इधर ले आए तब माइनस में था प्लस में चल आया, 2 से काट दिए तो 16 बार में कट गया, यानी p का मान हमारा कितना आ गया? 16। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, अब बताइए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।